बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे जवेद लतीफ़ को आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया है। बड़ी अहम समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में और ये गए थे जवेद लतीफ़ की गिरफ़्तारी और रिहाई के लिए, और अदालत ने जो फिर इनके मुंह पर थप्पड़ मारे और इनको रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया देने पर जो इनके साथ हुआ वो आज अदालत में सुनने वाला था। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कैसे अदालत ने इनकी दरख्वास्त इनके मुंह पर दे मारी और आज दूसरी बार भी लाहौर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिला। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि FIA की जो टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम जो चीनी माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है और जिसका सरबराह चेंज हुआ था और एडिशनल DG अबू बकर खुदा बख्श को हेड बनाया गया था, अब उनके जो कानूनी मामलात हैं उसमें ये बात सामने आई है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए गए, एक तो उनकी कुछ शुगर मिलों को छोड़ दिया गया और बाकी शुगर मिलों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए गए थे वो इंतहाई कमज़ोर थे, FIRs इंतहाई कमज़ोर थी। और जो पहले हेड थे डॉक्टर रिजवान, उसने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया, जिसकी बुनियाद पर यह सारा मामला उठा। अब नए सिरे से 8 FIRs हैं, नए सिरे से असर नौ जायज़ा लेने का कह दिया है कानूनी टीम को। अब इसमें जो अबू बकर खुदा बख्श हैं, इन्होंने साथ ही रिक्वेस्ट की है बैरिस्टर अली ज़फ़र को कि आप हमारी कानूनी मुआवनत करें, हम इस सारे के सारे मामले को साथ मिलकर लेकर चलें। आप जानते हैं कि 2 दिन पहले जब जहांगीर तरीन के नुमाइंदे वज़ीर आज़म इमरान खान के पास गया था तो इमरान खान ने यह कहा था कि इंसाफ के साथ होगा, मैं ना जहांगीर तरीन की गलत सपोर्ट करूंगा और ना उसके साथ ज़्यादती होने दूंगा। और जो मामला था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को चेंज करना ये कानूनी मामला है और जब भी किसी का कोई केस अदालत में हो या पुलिस वालों के पास केस हो और जब उनको ये लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनके ख़िलाफ़ कर रहा है या उनको गैर कानूनी तरीके से उनको नुकसान पहुंचा रहा है तो वो ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं और ये नॉर्मल रूटीन का काम है। और यही चाहती थी जहांगीर तरीन की टीम, वो चाहते थे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज किया जाए क्योंकि उस पर हमें एतमाद नहीं है, और जिसकी वजह से फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज किया गया। अब उसमें जो बात सामने आई है वो ये है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी के ख़िलाफ़ जो FIRs हैं वो मामला काफ़ी ख़राब कर गए थे पहले जो अफसर थे, इस वजह से अब उसको भी बेहतर करना है और बाकी केसेस को भी देखना है। इसलिए बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ उन्होंने अपनी मुलाकात और मीटिंग तय की है कि हम इस सारे मामले पर कानूनी मशावरत लेंगे और इस सारे मामले को हम देखेंगे। दूसरी तरफ मामला है जवेद लतीफ़ का। आप जानते हैं जवेद लतीफ़ को गिरफ़्तार किया गया 27 अप्रैल को, उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई और दरख्वास्त ज़मानत खारिज होने के बाद उनको गिरफ़्तार किया गया। 20 मार्च को उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। मोहम्मद जमील नामी एक पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था रियासत के ख़िलाफ़ बगावत, गद्दारी और गालियाँ देने का, और उसमें धमकियाँ देने का भी था, जिसमें यह कहा गया था कि मैं ये करूँगा, मैं ये वो करूँगा, मरीम नवाज़ के हवाले से। उसमें जब दरख्वास्त खारिज होती है तो दरख्वास्त खारिज होने के बाद मुलज़म तो वहाँ से भाग जाता है और मुलज़म को जब सगियाँ पुल से गिरफ़्तार किया जाता है, वो बड़ा फिल्मी सीन है जब मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाता है, क्योंकि मुलज़म बड़ी प्लानिंग से शेखुपुरा भाग रहा था, गिरफ़्तार हो जाता है। और गिरफ़्तार होने के बाद मुलज़म को जब CIA थाने में लेकर आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, मुलज़म अपने सारे पिछले मुकदमात के बारे में सारी डिटेल बता देता है, सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बता देता है कि कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे कौन सा ऑफेंस किया है, वो सारी डिटेल्स बता देता है। कल जब मुलज़म को पेश किया जाता है तो मुलज़म के ख़िलाफ़ 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो जाता है। साथ ही मुलज़म ने ये जो दरख्वास्त दी कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, वो दरख्वास्त भी खारिज हो गई। अब इन्होंने कल ही एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी। बेसिकली इन्होंने जिस दिन गिरफ़्तार हुए उसी दिन मुनव्वर लतीफ़ जो कि जवेद लतीफ़ के भाई हैं, उन्होंने इमरान रज़ा चद्दड़ एडवोकेट साहब की वसातत से एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी 27 अप्रैल को ही लाहौर हाई कोर्ट में और गिरफ़्तारी को चैलेंज किया था। उसमें कल समाअत हुई थी 28 अप्रैल को और अदालत ने आज के लिए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की थी। आज IG पंजाब की तरफ से रिपोर्ट भी अदालत में पेश हुई और मुलज़म जवेद लतीफ़ को भी बख्तरबंद गाड़ी में लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। आज अनवारुल हक पुन्नू साहब, जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू साहब जो कि साबिक सदर भी रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी अदालत में पेश किया गया जवेद लतीफ़ को। अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो पहले जो वकील थे जवेद लतीफ़ के, मुनव्वर लतीफ़ के, उन्होंने अदालत में बहस की। उन्होंने कहा जनाब सबसे बड़ी ज़्यादती तो ये है कि हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो एक आम थाने में किया गया जो कानून के मुताबिक ठीक नहीं है और ये मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था।
जब ये बात की गई तो साथ उन्होंने कहा कि जनाब मुकदमा दर्ज हो गया था, अदालत ने सवाल किया कि आपने मुकदमा खारिज करवाने के लिए, अगर आप समझते थे कि मुकदमा गलत दर्ज हुआ है या गैर कानूनी तरीके से दर्ज हुआ है, तो आपने मुकदमा खारिज करवाने के लिए किसी फोरम पर उस मुकदमे को, या आप क्वैशमेंट ऑफ FIR के लिए गए किसी फोरम पर, जिस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जनाब ये क्वैशमेंट ऑफ FIR के लिए आए थे लाहौर हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने इनकी दरख्वास्त खारिज की थी और कासिम खान साहब ने यह भी कहा था कि जो रियासत को गाली दे वो यहाँ रिलीफ लेने की उम्मीद न रखे, और वो इनकी खारिज हो गई थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब आपकी क्वैशमेंट खारिज हो गई तो जिस मुकदमे की बुनियाद पर आपने बेल करवाई हुई थी, जब बेल खारिज हुई तो उसके बाद आपको गिरफ्तार करना तो बनता था। अब गिरफ्तार करना कौन सा गैर कानूनी था, या कैसे आप ये कह सकते हैं कि जो आपको गिरफ्तार किया गया वो गैर कानूनी है? अदालत को बताया गया कि जनाब ये गिरफ़्तारी से पहले स्पीकर असम्बली से पूछना ज़रूरी था, स्पीकर से नहीं पूछा गया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया। अदालत ने कहा क्रिमिनल मैटर्स में, ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल मैटर्स में स्पीकर से पूछना ज़रूरी नहीं है। और आप देखते हैं कि बाकी जब जिसके खिलाफ को नैब का केस है, जिसके खिलाफ को मर्डर केस है, जिसके खिलाफ को एंटी करप्शन का केस है, तो गिरफ़्तार होते हैं और स्पीकर से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर्स हैं और ये स्टेट के ख़िलाफ़ मैटर्स होते हैं, और यहाँ तो बिल्कुल क्लियरली स्टेट के ख़िलाफ़ बात हुई है और ये जो बयानात हैं वो स्टेट के ख़िलाफ़ हुए हैं, इस पर कैसे इनको ये रिलीफ मांगने आए हैं। साथ ही अदालत ने IG पंजाब का जो जवाब था वो इस्तफसार किया प्रोसिक्यूटर से कि वो जवाब बताएं। IG पंजाब का जवाब अदालत में ये था कि जनाब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, रियासत के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की, रियासत को इन्होंने गाली दी, इस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज होता है थाना टाउनशिप में। ये चले जाते हैं बेल करवाने के लिए, वहाँ से बेल इनकी खारिज होती है। अच्छा, एक और बात मुनव्वर लतीफ़ के वकील ने अदालत को बताई कि जब ज़मानत खारिज हुई और मुलज़म ज़मानत से चला गया, अब जवेद लतीफ़ भी क्योंकि अदालत में मौजूद थे, तो कहा कि जब जवेद लतीफ़ वहाँ से गए तो सैकड़ों लोगों ने, जो सैकड़ों एहलकार थे, उन्होंने घेर के गिरफ़्तार किया। तो क्या कोई दहशतगर्द था जिसको घेर कर गिरफ़्तार किया गया और सैकड़ों एहलकारों की ज़रूरत पड़ी? तो अदालत ने कहा यह मामला नहीं है, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंची ना, बाकी मुलज़िम को गिरफ़्तार करना है, वो पुलिस वालों की सवाबदीद है, वो कैसे गिरफ़्तार करते हैं। हाँ, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। जिस पर जवेद लतीफ़ ने कहा जनाब मुझे ज़हनी तौर पर बड़ा ही तशद्दुद किया गया है और कर्ब का निशाना बनाया गया है। तो अदालत ने कहा ये सारी चीज़ें तो मजिस्ट्रेट देखेगा, अगर आपको कोई इशू है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाएँ। यही बात लॉ ऑफिसर ने की। उन्होंने कहा कि DIG की तरफ से, IG पंजाब की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें ये बात वाज़े है कि मुलज़िम को कानून के मुताबिक FIR होती है, मुलज़िम को कानून के मुताबिक जो है वो उसकी ज़मानत खारिज होती है और मुलज़िम को कानून के मुताबिक गिरफ़्तार किया जाता है। और हमने कानून के मुताबिक गिरफ़्तार करने के बाद जो मजाज अदालत थी उसमें पेश करके मुलज़िम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया है। और अब अदालत के हुक्म पर 5 रोज़ा कस्टडी में मुलज़िम है पुलिस के पास। तो अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस ने सारे मामले को इंक्वायर करना है कि ये कोई अंदरूनी साजिश है, बैरूनी साजिश है, कोई मुल्क दुश्मनों के ये आलाकार बने हैं, कोई बैरून मुल्क पाकिस्तान दुश्मनों के आलाकार बने हैं, यहाँ पर इनका फैसिलिटेटर कौन है, यहाँ पर कंस्पायरेटर कौन है, यहाँ पर इनका अबेटर कौन है। ये सारे के सारे सवालात पूछ रहे हैं पुलिस ने। और पुलिस जब तक इन सारे मामलात पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, जब पुलिस इन सारे मामलात को इंक्वायर नहीं करेगी, तो पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकती। और यही वजूहात थी, जो कानूनी वजूहात थी। अदालत ने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे साबिर हुसैन डार साहब, उन्होंने कानून के मुताबिक 5 रोज़ा रिमांड दिया है और उन्होंने हमारी जो वजूहात थी उनको तस्लीम किया है। अदालत ने, अनवारुल हक मन्नू साहब ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आपकी ये दरख्वास्त नहीं बनती, आप अगर ये समझते हैं कि हम सारे निज़ाम को सबोताज करके मुलज़िम की गिरफ़्तारी ख़त्म करके इधर से उनकी हथकड़ी खुलवा दें, तो ये आपकी भूल है। ये मामला अब कानून के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक रिमांड हुआ है, कानून के मुताबिक अब बेल होगी। और अगर आपको रिमांड से कोई मसला है, आप कानून के मुताबिक मुतलका फोरम पर उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। और आपकी ये जो दरख्वास्त है बेसिकली ये इल्लीगल है और आपके ख़िलाफ़ जो पुलिस की रिपोर्ट है मैं उससे सेटिस्फाई हूँ और पुलिस आपके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। जिस पर वकील ने कहा कि जनाब CIA क्यों हमारे ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, CIA का इस मामले में क्या लेना देना।
अदालत ने कहा ये इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का राइट है, वो चाहे जिससे भी इन्वेस्टिगेशन करवाए। अगर आपको CIA से कोई मसला है या किसी अफसर से मसला है, किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मसला है, आप ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे या आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ जाएंगे कि जनाब मुलज़म को रिहा किया जाए। क्या ये कोई आपने कोई नया कानून बना लिया है? जिस पर जवेद लतीफ़ बोले कि जनाब मुझे और कोई मामला नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी जान का ख़तरा है और मुझे ये लगता है कि ये दौरान हिरासत मेरे ऊपर तशद्दुद करेंगे। अदालत ने कहा कि ये कानून जब आपका फंडामेंटल राइट है कि आपकी जान और माल की हिफाजत करना रियासत की ज़िम्मेदारी है और पुलिस कानून इजाज़त नहीं देता पुलिस को कि वो दौरान हिरासत तशद्दुद करें, तो इसलिए जो ये काम करेगा वो गैर कानूनी होगा और गैर कानूनी काम की आगे अलग से एक प्रोसेस है और प्रोसीडिंग्स है। और अदालत ने साथ डायरेक्शन भी दी जो सरकारी वकील थे कि किसी भी तरह का तशद्दुद ना किया जाए और कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन की जाए, और उनकी दरख्वास्त वापस कर दी, दरख्वास्त खारिज कर दी और मुलज़िम को दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस मज़ीद 4 दिन मुलज़िम का रिमांड उनके पास है, वो मुलज़िम से सारा मामला निकलवाएंगे और आखिर पर मुझे ये लगता है कि मामला क्योंकि जाएगा जाती उम्रा और जाती उम्रा से फिर ये मामला लंदन जाएगा, तो जिसने एक रात में अपने सारे करतूत बता दिए थे वो 4 दिन में तो बहुत कुछ बताएगा। और उसकी जो आखिरी उम्मीद थी हाई कोर्ट से वो भी आज टूट गई है और अब मामला बहुत आगे जाएगा। देखते हैं कहाँ तक जाता है, आगे ये क्या स्टेप लेते हैं। जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।